वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टमक का जो पोर्शन था उसको हमने फिनिश कर लिया था। एंड फ्रेंड्स, एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एक नैरो ट्यूब होती है जो कम से कम फ्रेंड्स एटलीस्ट अबाउट 6 मीटर की लेंथ की होती है। एंड ये हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल या जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं उसका सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे लंबा पार्ट होता है। नाउ फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द ड्यूडेनम, देन सेकेंड इज द जेजुनम एंड द थर्ड इज द इलियम। ओके, नाउ डेड्यूनम का जो पार्ट है फ्रेंड्स, ड्यूडेनम का पार्ट हमने लास्ट वीडियो में जब स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें भी देखा था। ये स्ट्रक्चर फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। दिस इज द स्टमक, एंड स्टमक का जो लास्ट पार्ट है या हम कह सकते हैं एंड पोर्शन जिसे हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं, है ना, या फिर पाइलोरिक एंट्रम भी कह सकते हैं। तो स्टमक का जो लास्ट जो एंडिंग है वो ओपन कहाँ होता है फ्रेंड्स? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं उसी से ही ये क्या होता है? कनेक्टेड होता है। ओके, सो जो ड्यूडेनम होता है फ्रेंड्स, इट फॉलोज द स्टमक। स्टमक के जस्ट बाद में ही ये प्रेजेंट होता है। रिसीव्स द हिपैटोपैनक्रिएटिक एम्पुला ऑफ द हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट formed by the union of bile duct and pancreatic duct। So friends, क्या होता है? Obviously हम pancreas and liver के बारे में हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स लीवर और जो पैनक्रियाज है वो एक तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हम जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जिसमें लीवर, पैनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, देन इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी होती है और एक सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती है, ये 5 ग्लैंड्स के बारे में हम बहुत ही डिटेल में स्टडीज़ आगे वीडियोज़ में हम करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हम ब्रीफ में देखते हैं कि ड्यूडेनम में क्या होता है। ड्यूडेनम में जितने भी पैनक्रिएटिक जूसेस आते हैं, या आपने बाइल जूस का नाम सुना होगा ऑब्वियसली, जो कहाँ से सिक्रीट होता है? लीवर सिक्रीट करता है फॉर द डाइजेशन। ये सारे जूसेस जो रिलीज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो फ्रेंड्स ड्यूडेनम में ही होते हैं। नाउ क्या होता है कि लाइक दिस इज अ ड्यूडेनम और ये हमारा स्टमक का पार्ट है। मैं रफली एक डायग्राम बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज आर ड्यूडेनम पार्ट। ठीक है, ये हमारे ड्यूडेनम का पार्ट है। तो जितनी भी वेसल्स जो आएंगी, हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट क्या होती है? लीवर की जो बाइल डक्ट है, एंड पैनक्रियास से जो पैनक्रिएटिक डक्ट आती है। पैनक्रिएटिक डक्ट क्या करेगी? ये जो है वो पैनक्रिएटिक जूसेस को लाती है, एंड बाइल डक्ट बाइल जूस को कैरी करके लाती है। ये दोनों ही डक्ट्स फ्रेंड्स मिल करके क्या बनाते हैं? हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट बनाते हैं। हिपैटो वर्ड जहाँ भी आता है तो हमें समझ जाना है कि वो लीवर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर द सेल्स ऑफ लीवर। लीवर के सेल्स को ही हिपैटिक सेल्स कहा जाता है। ओके, तो हिपैटिक जो वर्ड है वो किसके लिए होता है? वो लीवर के लिए यूज होता है। तो हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट जो ये दोनों डक्ट मिल करके बनाती हैं, वो डक्ट आकर के कहाँ पर रिलीज होती है? वो होती है ड्यूडेनम में रिलीज होती है। ओके, इट मीन्स जितने भी पैनक्रिएटिक जूसेस हैं वो ड्यूडेनम में आकर के रिलीज होते हैं। ओके, हिपैटोपैनक्रिएटिक जूसेस दोनों, बाइल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूसेस। नाउ सेकंड जो पार्ट होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? जेजुनम, जो सेकंड पार्ट है। नाउ जेजुनम कैसा होता है? मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो ड्यूडेनम के जस्ट बाद में प्रेजेंट होता है। और इसकी जो वॉल्स होती है, इट मीन्स जेजुनम जो पार्ट है उसकी जो वॉल होती है, ओके, इंटेस्टिनल वॉल जो है वो कैसी होती है? थिकर होती है, मोटी होती है एंड ज़्यादा वास्कुलर होती है। तो वास्कुलर ऑब्वियसली आपको पता है जहाँ पर ज़्यादा वेसल्स प्रेजेंट होंगी, तो यहाँ पर इनकी वॉल्स थिकर ज़्यादा होती है, मोटी ज़्यादा होती है एंड वास्कुलर ज़्यादा होती है। देन द इलियम, इलियम के साथ कंपैरिजन किया है। इलियम क्या है? लोअर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, या जिसे हम लास्ट पार्ट कह सकते हैं। ओके, लास्ट पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे हम इलियम बोलते हैं। एंड इलियम जो है वही लास्ट में नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ओके, इट मीन्स इलियम ही है जो क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन पे से कनेक्ट करता है। नाउ इट्स वॉल इज थीनर। सेम हमने जहाँ भी कंपैरिजन किया, इलियम की जो वॉल्स होंगी फ्रेंड्स वो कैसी होंगी? थीनर होंगी, पतली होंगी और लेस वास्कुलर होती है देन द जेजुनम। ओके, नाउ जेजुनम एंड इलियम आर greatly coiled and largely filled in the abdominal cavity below the liver and stomach। अब फ्रेंड्स इसको हम डायग्राम में देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है जिसको हमने ऑब्वियसली
प्रीवियस वीडियोस में भी आपने स्ट्रक्चर देखा है जिसको हमने समझते हुए ही हम चल रहे हैं। तो अब हमारा आ गया एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। सो फ्रेंड्स ये था हमारा स्टमक एंड उसके बाद दिस इज द ड्यूडेनम। इससे हमें पता चल रहा है कि जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वो कॉइल्ड नहीं होता है, वो बिल्कुल भी कॉइल्ड नहीं है। कॉइल मीन्स बिल्कुल भी इस टाइप का कॉइलिंग नहीं है, वहाँ पे मुड़ा हुआ नहीं है। बट यहाँ पर अगर आके यहाँ तक ड्यूडेनम होता है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है दिस इज जेजुनम। जेजुनम यहाँ पर मिडिल पार्ट होगा और सबसे आखिरी जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इलियम। ये रहा इलियम और यहाँ आकर के वो किससे जुड़ रहा है, ये दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन और ये जो इलियम है वही कनेक्ट हो रहा है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। सो फ्रेंड्स जो ड्यूडेनम होता है वो ग्रेटली कॉइल्ड नहीं है, वो तो स्ट्रेट है और आकर के यहाँ पर जुड़ रहा है जेजुनम से। ऑब्वियसली है तो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन बट अलग अलग हमने पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जेजुनम और इलियम जो होते हैं फ्रेंड्स वही कैसे होते हैं, हाईली या ग्रेटली कॉइल्ड होते हैं। ओके नाउ अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फ्रेंड्स इनर सरफेस की बात करें या इनर वॉल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके बहुत सारे फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाइकी सर्क्यूलर्स एंड या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वल्व्यूले कॉन्वेंट्स। ये दोनों ही वर्ड्स हम उन फोल्ड्स के लिए यूज़ करते हैं ना। जो प्लाइके सर्कुलर्स जो इट मीन इन फोल्ड्स की बात करें ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड या ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, जेजुनम जो मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वहाँ पर प्लाइके सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। नाउ द टर्म विलाई, विलाई की जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फ्रेंड्स हम ऑब्वियसली इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं बट इस टॉपिक को, ये जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 10th या क्लास 10th नहीं 6th 7th 8th सेकेंडरी क्लासेस से हमारे कॉलेज लेवल तक का ही आता है। में सब में ये आपका टॉपिक मिलेगा दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और उसमें हमें हमेशा हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे बट वही है कि स्टैंडर्ड वाइज क्या होगा, डीपली या डेप्थ में हम टॉपिक को पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली हम इस टॉपिक को बहुत डीपली ही पढ़ रहे हैं। विलाई जो वर्ड है उसके बारे में शॉर्ट नोट मोस्टली 10th क्लास के 10th बोर्ड में भी पूछा जाता है एंड अगर आप कॉलेज में हैं यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो वहाँ पर भी कभी कभार विलाई के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ओके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो विलाई जो एक तरह के क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, टंग लाइक प्रोजेक्शंस हम बोलते हैं। तो विलाई भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कहाँ पर जो सबसे इनर वॉल है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली आपको याद होगा जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे, ओके हिस्टोलॉजी ऑफ क्या पढ़ रहे थे हम, एलिमेंट्री कैनाल की जो फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ी थी हिस्टोलॉजी, तो वहाँ पर हमने देखा था जो एलिमेंट्री कैनाल में जो लेयर्स होती है, ओके उन लेयर्स में 4 लेयर्स है। सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, विसरल पेरिटोनियम या जिसको हम सेरोसा भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट लेयर क्या थी उसकी, मस्कुलर कोट थी। थर्ड लेयर जो थी उसको हमने क्या बोला था, सब म्यूकोसा बोला था। और सबसे इनर लेयर थी उसको हमने क्या बोला था फ्रेंड्स, म्यूकोसा बोला था। अगेन आपको याद होगा म्यूकोसा को भी हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया था जिसमें आउटर लेयर जो थी वो क्या थी, मस्क्यूलरिस। ओके मस्क्यूलरिस थी जो सबसे आउटर लेयर थी, मस्क्यूलरिस म्यूकोसे। देन जो सेकंड लेयर थी फ्रेंड्स वो क्या थी, लैमिना प्रोप्रिया। एंड जो सबसे इनर लेयर थी, थर्ड लेयर थी, उसका नाम क्या था, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ओके सो फ्रेंड्स आपको याद होगा वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जो लेमिना प्रोप्रिया होती है वही क्या करती है, इलोंगेट होकर के, या हम कह सकते हैं इस टाइप से एक्सटेंड होकर के। एपिथेलियम तो सबसे इनर लेयर है ना, ये होगी हमारी एपिथेलियम, एपिथेलियम लेयर है दिस इज। एंड ये जो लेयर होती है दिस इज कॉल्ड लेमिना प्रोप्रिया और यही एक्सटेंड होकर के विलाई फॉर्मेशन करती है। ओके तो आपको इस लाइन को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स। इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं जो हम इससे पहले के स्टमक तक के जितने भी पार्ट्स हैं एंड हिस्टोलॉजी, उसको आप उन वीडियोस को पहले ज़रूर देखना और उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको बहुत अच्छे से या ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके नाउ विलाई जो होती है फ्रेंड्स वो भी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप की होती है। लाइक ड्यूडेनम में लीफ शेप्ड होती है, देन जेजुनम में टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है विलाई का, एंड जैसे जैसे इलियम में आते हैं वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। तो नाउ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि टंग लाइक, टंग हम कह सकते हैं सबसे बड़ी स्ट्रक्चर्स होती है। हम कह सकते हैं जेजुनम में अभी हमने पढ़ा था कि जो प्लाइके है या फोल्ड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जो जेजुनम होता है वहाँ पर विलाई फॉर्मेशन भी सबसे कह सकते हैं हम इलोंगेटेड होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर होता है। एक और लाइन फ्रेंड्स इससे हमने पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि जेजुनम जो है वो मोर वास्कुलर होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ओके नाउ नेक्स्ट जो विलाई होती है फ्रेंड्स वहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो ऑब्वियसली विलाई का काम क्या है, एब्जॉर्ब करने का, बट एब्जॉर्ब
करने के बाद एब्जॉर्ब किसको कर रहे हैं, डाइजेस्टेड फूड को, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद इनको सेंड तो कहाँ करना है, ब्लड वेसल्स में ही करना है। ऑब्वियसली जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा हमारी ब्लड वेसल्स में, ब्लड में मिक्स होगा। एंड लैक्टियल्स, सो फ्रेंड्स लैक्टियल्स क्या होता है, लैक्टियल्स होती है एक्चुअली में लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स को ही हम लैक्टियल्स भी बोलते हैं। ओके, जहाँ पर लिम्फ प्रेजेंट होता है उनको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, ब्लड जहाँ प्रेजेंट होगा उन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। एंड रिसीव द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आफ्टर दे हैव बीन एब्जॉर्ब्ड। ओके, क्या करते हैं, एक बार एब्जॉर्ब्ड फूड को विलाई ने डाइजेस्टेड फूड को विलाई ने एब्जॉर्ब कर दिया, उसके बाद ब्लड वेसल्स में वो चला जाता है। ओके, देन फ्री सर्फेसिस जो होते हैं, विलाई के ऊपर भी फ्रेंड्स फ्री सर्फेसिस प्रेजेंट होते हैं सेल्स के, और वहाँ पर बहुत छोटी छोटी, विलाई से भी छोटी दूसरे सेल्स होते हैं, इट मीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम माइक्रो विलाई कहते हैं। ओके ना, विलाई और माइक्रो विलाई जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन के सरफेस को या एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो न्यूट्रिएंट्स का या डाइजेस्टेड फूड का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए विलाई एंड माइक्रो विलाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके नाउ फ्रेंड्स, एक टर्म होती है जिसको हम पियर्स पैचेस बोलते हैं। ये टर्म 1 नंबर के क्वेश्चन में, 1 मार्क क्वेश्चन में आपके एग्जाम से पूछी जा सकती है, पियर पैचेस क्या होते हैं। ओके, सो एक्चुअल में जो हमारी वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली तभी तो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, अभी हमने देखा। तो वहाँ पर स्मॉल पैचेस, वाइट पैचेस प्रेजेंट होते हैं। पैचेस मीन्स आपको पता है धब्बे, जिसको हम कहते हैं स्पॉट्स, है ना, तो स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं को हम पियर पैचेस बोलते हैं। ओके, और ये कहाँ पर होता है, वही हमारी जो सबसे इनर मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकोसा जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होते हैं। एंड इनका काम क्या होता है फ्रेंड्स, जो इन्फेक्शंस होती है, इट मीन्स कभी भी एबनॉर्मल फूड इनटेक करने की वजह से या इनडाइजेशन की वजह से या कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से, जब अगर इन्फेक्शन हो रहा है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस टाइम पे ये जो पियर पैचेस होते हैं वो उसको प्रिवेंट करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को। ओके, नाउ एट लास्ट इसके फंक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक तो फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमने स्टमक का फंक्शन पढ़ा था, आपको याद होगा, पार्शियल डाइजेशन। बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का। नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन होता है बट ओनली वाटर एंड सॉल्ट्स, जो एक तरह से हम नहीं कह सकते, जो रेसिड्यू है, जो लास्ट रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी एब्जॉर्प्शन करना है वाटर एंड सॉल्ट्स ही बचते हैं, बाकी जितना भी एब्जॉर्प्शन था न्यूट्रिएंट्स का वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश हो जाता है। नाउ जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती है, लाइक कोलेसिस्टोकाइनिन, देन सिक्रेटिन, देन ड्यूओक्रिनिन, देन विलाइकिनिन, देन एंटेरोस्ट्रीनिन एंड एंटेरोगैस्ट्रॉन। ये कुछ हार्मोन्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत इजी एंड स्मॉल टॉपिक था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में फ्रेंड्स स्टडी करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इसी के साथ हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो फिनिश होगा, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन लास्ट पार्ट क्या होता है, एनस। इन 2 टॉपिक्स को हमें नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करना है फ्रेंड्स, एंड उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल, एंड if you find any doubt related to this topic, then you can ask me in the comment box. Thank you. Bye.